नंबर थर्ड निकाले, जो न्यू आ गया बेटा, बोल बेटा कौन सा वाला बेटा बोल। नंबर थर्ड, हाँ। टोटल प्रॉफिट, हाँ 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 हाँ। सुनो ये आ गया टोटल प्रॉफिट, ये आ गया। ठीक है, अब ये नहीं आया डब्ल्यू आई पी। देखो ये कैसे आएगा, आपने वहां लिखा होगा बाय डब्ल्यू आई पी कितना है, चेक करो क्वेश्चन में, बाय डब्ल्यू आई पी। इसमें आपका वर्क सर्टिफाइड अनसर्टिफाइड दोनों मिला के आ रहा होगा। कितना आ रहा है, बोलो बोलो, हाँ बोलो। 3 लाख और 10,000। उसके नीचे आपने नॉशनल प्रॉफिट का एक हिस्सा डब्ल्यू आई पी रिजर्व में डाला था, कितना डाला है बताओ। 9,000। दोनों को जरा लेस करके बताएं कितना आता है, आ गया। ऐसे आता हो, क्योंकि इधर है बाय डब्ल्यू आई पी, इधर है टू डब्ल्यू आई पी, तो नेट बैलेंस डब्ल्यू आई पी का कितना है 3009। ठीक है, आता है। वो मैं बता दूंगा, वो मैंने क्वेश्चन छोड़ रखा है बैलेंस शीट के लिए, उसमें मैं आपको बता दूंगा बैलेंस शीट में कैसे कैसे दिखता है। ठीक है, ये यूं है बेटा कि आपका डब्ल्यू आई पी तो इतना है, उसमें से आपको कैश कितना रिसीव हो गया 240। ठीक है, तो नेट नेट अभी भी आपको पैसा लेना है उससे कितना, 60,000 और 900 रुपए का। ठीक है, अगला क्वेश्चन निकालो। हाँ सर बोलिए। हाँ हाँ। यार वो तो फिर एक काम करना है, तो कल हाँ बेटा क्वेश्चन नंबर 8 मार्क करें इंपॉर्टेंट, और पढ़ना चालू करें उसको। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास है, मेसर्स ए बी अंडरटुक अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस फॉर रुपीज 2 लाख। द फॉलोइंग डिटेल आर ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। 2 लाख का कॉन्ट्रैक्ट है। मटेरियल इशूड, सुनते जाइएगा, डेबिट साइड वेजेस पेड, डेबिट साइड ये वेजेस एक्रूड, एक्रूड का मतलब आउटस्टैंडिंग ही है आप, यानी कि वेजेस कुल मिला के 16 + 2 18,000 की आ जाएगी। प्लांट 80,000 रुपए का लगाया आपने, कितने महीने के लिए, 6 महीने के लिए लगाया सिर्फ, ये डेब भी 6 महीने का लगेगा। देन इनडायरेक्ट एक्सपेंस 4,000 का है। सब कॉन्ट्रैक्ट, ये सब कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, आपको हमने एग्जांपल बताया था, है ना, कि आप, हाँ आपका शीशमहल आपने कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दिया, मैंने, हाँ मैंने उसमें से लाइट का काम करने का कॉन्ट्रैक्ट किसी और को दे दिया, है ना, वो होता है सब कॉन्ट्रैक्ट, ऑल्सो डेबिटेड इन कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मटेरियल एंड एंड यानी कि क्रेडिट में बचेगा, माई मटेरियल वर्क अनसर्टिफाइड आ जाएगा डब्ल्यूआईपी के अंदर। कैश रिसीव 1,08,000 है, जो 90% है किसका, तो वर्क सर्टिफाइड कितना होगा, तो 2 बार तो करा दिया क्वेश्चन में, कैसे निकालते हैं वर्क सर्टिफाइड, लड्डू हो भूल जाते हो क्या। वर्क सर्टिफाइड कैश रिसीव मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन, और क्या परसेंटेज, 1 लाख, 1,08,090 के बराबर है, ये 1,20,000 हो जाएगा ना बेटा, यानी कि आपका वर्क सर्टिफाइड कितना आ जाएगा, 1 लाख और 20,000 आ जाएगा। चलिए आगे क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है प्लांट जिसकी कॉस्ट कितनी थी 10,000, कितने में बेचा, आफ्टर यूजिंग extra work done not including the term of contract cost 10,000 for which a sum of 15,000 was received। अब ये क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, देखो मान लो मकान वकान आपका काम कंप्लीट हो गया सारा, आपने कहा सर बाकी सब तो ठीक है, ये थोड़ा सा ना आप हमारा जो गार्डन है ये भी थोड़ा डेवलप करा दो, तो मैंने कहा मैडम ये तो था ही नहीं अपने कॉन्ट्रैक्ट में, अब आप बोल रहे हो तो ठीक है, तो मैंने कहा इसके तो 15,000 लगेंगे, आपने कहा ठीक है सर आप 15,000 रुपये ले लेना और क्या। तो वो जो मैंने एक्स्ट्रा वर्क करा है, मैंने भी क्या करा, आपसे 15,000 रुपये एक माली को लगाया, उसको 10,000 में काम कर दिया उसने, तो जो कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क है कॉस्ट कितनी लगी 10,000, और उसके लिए हमने चार्ज कितना किया, कि हमको 5,000 का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, अब इसकी भी अकाउंटिंग करेंगे, डेप्रेशन 12% पर एनम पे लेना है, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट टेकिंग रीजनेबल प्रॉफिट टू पी एंड एल ऑन कैश। ठीक है, वन बाय वन चीजों को समझते हैं, सबसे पहले प्लांट का ऑपरेशन करते हैं हम जाए। प्लांट में कहानी क्या थी कि आपने प्लांट दिया कितने का था, उसमें से कितने का, 10,000 का, आपने 8 में बेचा तो लेकिन 3 महीने के बाद बेचा है ना, तो एक तो प्लांट का पॉइंट ये है, और कोई प्लांट का पॉइंट नजर आता है क्या, और तो नजर नहीं आता, तो पहले अपन प्लांट से नहीं, ठीक है बेटा, वो टोटल प्लांट 80 का है, उसमें से 10 का मैं भी आपको बताता हूँ, देखो टोटल प्लांट कितने का है,
उसमें से कितने का प्लांट? 10,000 का प्लांट, लेकिन आपने 3 महीने यूज करा है इसको, तो 3 महीने का क्या लगेगा इस पे? पहले टेप लगाओ 10,000 पे, और 12% से 3 महीने का डेप बताओ कितना है? 10,000 से 12, 3 महीने का डेप कितना? क्या ये मतलब हुआ ना कि वो जो प्लांट आपने बेचा उसकी WDV है कितनी? 9,700। और बेटा उसको आपने कितने में बेचा? 8,000 में बेचा। 8,000 में बेचा तो क्या आपको 1,700 रुपये का लॉस नहीं हो गया क्या? बोलो भाई, ये बात समझ में आएगी आपने को? 10,000 का प्लांट था, 3 महीने यूज करा, WDV कितनी बची? 700। 8,000 में सेल कर दिया, 1,700 का घाटा। अब मैं बोलूँ कि यार इसकी रिकॉर्डिंग क्या होगी, इसकी एंट्री क्या होगी, तो बात को समझना। जब आपने हो, अरे मेरे भाई 80,000 टोटल प्लांट है, उसमें से 10,000, ये टोटल प्लांट है मान ले 80,000 का, इसमें से 10,000 का प्लांट मैंने 3 महीने यूज करा और 8,000 में बेच दिया। बाकी कितने की कॉस्ट का बच रहा है? 70 का बच रहा है ना। अभी हमारा बचेगा ना, ये रहा ना, 80 में से हमने कितने का ट्रीटमेंट किया है अभी? 10 का किया ना बेटा, 70 का तो बचेगा ना, अभी हमारे पास रखा हुआ है, अभी इसका भी करते हैं पोस्टमार्टम के, क्या करना है। पर पहले अपन इससे तो निपट लें, ठीक है। अब इसकी एंट्री आप समझो, इसकी एंट्री क्या होगी? अपन ने बेचा है तो पैसे तो आएंगे, लेकिन घाटे में बेचा है तो P&L भी आएगा। बेटा इसकी एंट्री क्या होगी? इट विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट, और क्योंकि सारा कार्यक्रम कॉन्ट्रैक्ट का है तो टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। बात समझिएगा कैसे कैसे आएगा। बैंक में कितना आएगा बेटा? 8,000, कॉन्ट्रैक्ट में 1,700 रुपये, और टोटल कितना आ जाएगा? 90। ये ट्रीटमेंट समझ में आ गया अपने को? अब इधर आ जाए अपन, देखो अब हमारा बचा हुआ है कितना, इसके बारे में तो उसने कुछ बोला ही नहीं। बोला क्या कुछ? कुछ भी नहीं बोला। उसने हमको बस क्वेश्चन में एक चीज बोली है कि कुल मिला के हमने भी पूरी जो अकाउंटिंग करनी है वो कितने महीने के लिए कर रखा है काम? ये 6 महीने के लिए काम करो, तो हम इस प्लांट पे कितने महीने का डेप लगा देंगे? 6 महीने का। जरा 12% से 6 महीने का डेप लगाओ, 70,000 रुपये लगाओ बेटा। 70,000 रुपये 12% से, हाँ 1 मिनट बेटा, कितना आ रहा है? 4,200 का डेप लगेगा, कितनी वैल्यू बचेगी? 65। इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम लोग बोलेंगे प्लांट एट साइट। क्या बोलेंगे? है ना, जिसको हम कहाँ दिखाएंगे? जिसको हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड में, बाय प्लांट एट। हो गया आपका प्लांट का ट्रीटमेंट। कोई डाउट हो तो मेरे को बता दो आप। कल तो इससे खतरनाक, कल एक तो बेचा था, एक रिटर्न किया था, और एक साइड पे था। आज तो दो ही हैं। बोले 10,000 का तो हमने 3 महीने यूज करके और इतने इतने में बेच दिया, और बाकी का आपके पास रखा हुआ है। ठीक है, ये कॉपी करना है तो कॉपी कर लो, करो फटाफट करो। हाँ फिर ये बोलेगी क्वेश्चन लगा दो। कल मैंने कॉन्टेक्ट के वीडियो डाल दिए थे, मिल गया आपको? हाजी, देख लिए? ऐसे मत करना यार। अपन ने, अपन आ रहे हैं इस चैप्टर में शुरू से? कल वीडियो डाले थे, देखिएगा। हाँ बेटा, टू कॉन्ट्रैक्ट बैंक अकाउंट डेबिट, P&L अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। हाँ बेटा, मटेरियल का अभी क्लास खत्म होते पूछ लेना। जल्दी से कॉपी कर लो फटाफट, फिर मेरे को बता देना जहां अटक रहे हो, आगे का कराना है। कि 45। अभी तो हमारा टी ब्रेक होगा ना यार। कुछ भी कर, मुझे क्या मतलब है, मैं तो चाहूंगा ना। मुझे तुमसे थोड़ा ना मतलब होता है। तू भाई जा रहा है ना, अच्छी कॉफी मशीन उठा लाना वहां से। क्वेश्चन नहीं, वर्क नोट यही बस, सही है। नहीं, ये तो ये है WIP वाला। चलो
ये हो गया हमारा यहाँ तक का मामला। अब अपन जल्दी से क्या बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाएंगे। 5 मिनट दिए आपको, बना सकते हो तो बनाओ फटाफट, सारी इंफॉर्मेशन आपके सामने है। ठीक है, बस एक पॉइंट ऑफ वैसे जो मेरे को बताना चाहिए, बाकी तो कुछ नहीं बताना चाहिए ईमानदारी से तो मेरे को, वो एक्स्ट्रा वर्क डन वाला, जो कुछ भी नहीं उसका, बस सीधा प्रॉफिट रिकॉर्ड करेंगे और उस पर कोई प्रोविजन नहीं बनाएंगे। बाकी तो ईमानदारी का तकाजा तो ये है कि मुझे और कुछ भी नहीं बताना चाहिए तुमको। हाँ, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी तो है, तुम्हारी थोड़ी ना बेटा। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, तुम्हारे घर वालों ने तो पैदा करके यहाँ छोड़ दिए कि पढ़ाओ इनको बैठ के। नहीं, और क्या, पैसे लो और पढ़ाओ। हाँ, मेरे को कभी कभी लगता तो सही है यार, फिर मुझे लगता है ठीक है यार, कोई बात नहीं। क्रेडिट 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 में आएगा ना, बाय प्लांटेड साइट। ना 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 ना। बाय 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 मटेरियल एट साइट, बिल्कुल। हाँ, आउटस्टैंडिंग है, जोड़ के दिखा दे। 16 + 2 18। टू प्लांट इशूड 80,000। हम्म। आप पूरा लिखेंगे ना, तो पूरा। हाँ, अरे क्या किया क्या तुमने, या मैं ही करूं? ये समझदार हो जैसे आप ही कर दिया करो, क्या ही को हमारे को टाइम खराब कर रहे हो हमारा। छोड़ना करना तो वैसे ही कुछ नहीं है, जो कर रहा है आपका। कुछ बच्चे तो मेरे को ज्यादा ऐसा बिल्कुल दिल से हंसते हैं, जो मैंने बिल्कुल सही बात बोल दी उनके लिए। चलो बेटा, तो हम लोग बना रहे हैं कौन सा अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। नेक्स्ट वीक में कौन से 2 चैप्टर का टेस्ट देने वाले हो आप? अभी बोल रहा हूँ ना, बताओ फटाफट बताओ। तो परमानेंट इंडिया छोड़ के जा रहा है क्या भाई? लोग प्रयागराज जा रहे हैं अपने पाप धोने हैं, तू दुबई जा रहा है पाप करने। वही जा रहा है, तू कहाँ जा रहा है? चलो जी, ये आपका कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। देखिए डेबिट में क्या क्या आएगा, 40 का मटेरियल, ये आपका मटेरियल 40 का। फिर बेटा देखो, जो वेजेस है इंक्लूडिंग एक्रूड, 16 + 2 कितना है, 18,000 है। फिर वेजेस के बाद प्लांट 80,000 का है। प्लांट आपने इशू करा कितने का, 80,000 का। फिर आपका है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 4,000 का। फिर सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट 10,000। ये सब कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट कितना है, 8,000। 10,000।
सब कॉन्ट्रैक्ट के बाद क्या है देखो चेक करो, मटेरियल एट साइड कहाँ आएगा, क्रेडिट में आएगा ये तो, मटेरियल एट साइड कितना, 4000। आगे मटेरियल एट साइड के बाद अगला आइटम वर्क अनसर्टिफाइड 6000, और सर्टिफाइड आपने 21 निकाल रखा था। QIP में एक तो वर्क सर्टिफाइड, एक वर्क सर्टिफाइड तो आपने निकाला 21, और अनसर्टिफाइड कितना है, 6000 रुपये। हाँ जी, तो देखो जो ऊपर वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ था वो सब कुछ आ गया है ना, कुछ छोड़ा तो नहीं है ना, ये हो गया, ये कंप्लीट, और हाँ हाँ अब वो सब नीचे पैराग्राफ में हमने एक तो इसकी एंट्री दे दी, प्लांट आपने जो बेचा, जो प्लांट आपने बेचा आपने करा वो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट हमने करा होगा, तो बेटा डेप नहीं लगेगा। एक तो आएगा बाय कैश कितना, 8000, और एक लॉस के लिए हमने क्या लिखा था, बाय पी एंडल, बाय पी, ये आएगा ना। देखो ध्यान रखिए, डेप्रेशन की कभी अलग से एंट्री मत करना, क्योंकि आप ऑलरेडी 80,000 का प्लांट इधर दिखा के बैठे हो, तो डेप की कोई एंट्री नहीं होती है, जो बची बची वैल्यू होती है उसके हिसाब से। जैसे अभी हम क्या दिखाएंगे यहाँ पे, हम दिखाएंगे बाय प्लांटेड साइड, बाय बचा हुआ था ना हमारे पास प्लांट, कितने का था वो, 70 में से शायद आपने 4200 का 60 है ना, तो ध्यान रखना है ना, डेप की अलग से एंट्री नहीं दिखा। ये हो गया हमारा सॉरी, ये हो गया, ये हो गया। अब ये एक्स्ट्रा वर्क डन कितने में किया, 10,000 में, और उसका अमाउंट कितना रिसीव हुआ, 15,000। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है वैसे। देखो इधर तो आ जाएगा जो खर्चा लगा, कॉस्ट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क, कितनी लगी कॉस्ट, 10,000, और इधर आ जाएगा बाय कैश, मिल गया उसका तो आपको, बाय कैश कितना मिला। तो क्या आपको ये बात पता लग रही है कि 5,000 का प्रॉफिट कमाया आपने, क्या आगे काम आएगी आपकी चीज़। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक का कार्यक्रम हो गया पूरा कंप्लीट। निकालो जी फटाक से कितना है हमारा प्रॉफिट। क्रेडिट का 2,10,500, 2,20,000, और 2,20,500 में से आप ये डेबिट के आइटम माइनस करो, ये माइनस करो, ये माइनस करो, यस, ये कितना रहा है, 58,500। अब मेरी बात सुनो एक मिनट, आप सब पहले लिखना बंद करो और इधर समझना चालू करो, क्योंकि इसमें समझने की चीज तो अभी है। भैया आपका जो टोटल प्रॉफिट है वो आप बता रहे हो 58,500 का, ठीक है। अरे कितना बता रहे हो, 58,500 बता रहे हो ना। हमने कहा था कि नॉशनल प्रॉफिट के हम दो पार्ट करते हैं, हमने कहा एक रखते हैं WIP रिजर्व में, और एक किस में ले जाते हैं हम लोग, P&L में। रिजर्व में क्यों रखते हैं, क्योंकि हम बोल रहे थे कि यार हमें पता नहीं ना, कि पता लगे वो फ्यूचर में जाके कोई लॉस वॉस नहीं हो जाए, इसलिए हम थोड़ा बहुत रिजर्व में रखते हैं। यहाँ मजे की बात इसमें जो समझ लायक है वो ये है कि आपका जो टोटल प्रॉफिट है 58,500, वो पूरा 58,500 नॉशनल प्रॉफिट है कि नहीं। नॉशनल प्रॉफिट हम कितना दिखा रहे हैं, 58,500 दिखा रहे हैं ना, लेकिन 58,500 में से 5,000 का प्रॉफिट ऐसा है जो एक्चुअल में हमारी पॉकेट में आ चुका है, आ चुका है ना। कौन सा वाला, बिल्कुल, प्रॉफिट ऑन वर्क। बेटा ये तो आपकी जेब में आ गया ना प्रॉफिट, जब ये जेब में आ गया तो उस पर कोई प्रोविजन कोई रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है। यानी कि 58,500 में से मैं 5,000 रुपये उड़ा देता हूँ, तो नॉशनल प्रॉफिट बचेगा कितना, खाली 53,500 का बचेगा आपके पास। 58,500
माइनस 5,000 रुपये ये एक्स्ट्रा वर्क पे प्रॉफिट कमाया आपने 53,500। अब आप चेक करते हैं कि अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल का फॉर्मूला कैसे लगता है बताओ। अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल, ये फॉर्मूला इस बात पे लगता है कि आपका वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का कितना है। आपका वर्क सर्टिफाइड कितना है, 1,20,000। आपकी कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2 लाख है शायद, 2 लाख है ना, तो पेज पे लिखा होता ये रहा 2 लाख। 2 लाख में से 1,20,000, तो इसका मतलब क्या 60% काम पूरा हो गया। 60% का मतलब 50 से ऊपर होता है। जब जब 50% से ऊपर आप काम करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल करने का फॉर्मूला होगा, इट विल बी नॉशनल प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय 2 बाय मल्टीप्लाई बाय कैश रिसीव अपॉन वर्क सर्टिफाइड। ठीक है, अब आपका है ना नॉशनल प्रॉफिट कितना आएगा, सिर्फ 53,500। 53,500 मल्टीप्लाई बाय 2/3, और मेरे ख्याल से आपको कितना 90% पैसा मिल जाता है इसमें। लो जी सॉल्व करके बताया कितना आ रहा है ये, 32,100। तो इसका मतलब पीएनएल में कितना पैसा जाएगा, 32,100। तो हमें पता है कि भाई हम क्या करते हैं, हम इसके दो टुकड़े करते हैं। एक तो ले जाएंगे पीएनएल में, और एक कहाँ ले जाओगे, WIP रिजर्व में, है ना। तो ये कितना आ रहा था, 30 कितना बता रहा, 32,100। लो जी बैलेंस निकाल के बताना बेटा कितना आ रहा है, 1 मिनट। हाँ जी कितना आ रहा है बैलेंस, 21,400। चलिए तो पहले आप एक नोट लिखें, फिर आप आराम से कॉपी कर लेना जो भी करना हो। लिखो एक नोट, द टोटल प्रॉफिट ऑफ 58,500, आपके सामने, द टोटल प्रॉफिट ऑफ रुपीज 58,500, 58,500 include rupees 5,000 for, include rupees 5,000 for, 5,000 for profit on extra work done, profit for extra work done। ठीक है, तो तो this profit will be excluded, this profit will be excluded, excluded, profit will be excluded, and then 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 remaining profit, remaining profit will be divided, remaining profit will be divided to P&L, to P&L and WIP reserve, P&L and WIP reserve। ठीक है, चलो भाई अब आपको क्या कॉपी करना है बता दो मेरे को। ये पहले तो ये कॉपी करो, ये तो मैं तो ये काम कर, पहले ये कॉपी कर लो फटाफट। सॉरी, किसकी जगह बेटा, बेचा है आपने, बेचा है तो रिटर्न नहीं हुआ ना बेटा, उसमें बेचा है। देखो मैंने आपसे कहा था कल जब मैं समझा रहा था, मैंने कहा था मान लो ये मेरा स्टोर है और मेरे अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट चलते हैं। मैं क्या करता हूँ, कोई भी गुड्स कहीं भेजना होता है तो यहीं से भेजता हूँ, और किसी साइट पे कुछ चीज़ काम नहीं है तो वो मेरे पास आ जाती है वापस, वो होता है प्लांट रिटर्न। लेकिन मान लो कोई चीज़ काम नहीं आ रही थी, तो मैंने वहाँ मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट था उसको बोला, जो जूनियर था, मैंने कहा एक काम कर उसको वहीं भेज बाज के नक्की करे यार, उसने भेज दिया। हाँ ठीक सर ये बेचा है, इतने पैसे हैं। तो अगर बेचा है तो फिर वी शुड यूज कैश, है ना। रिटर्न तब होता है जब प्लांट रिटर्न, उसमें रिटर्न लिखा हुआ है क्या, उसमें शायद सेल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सेल लिखा हुआ है, सेल था इसलिए अपन ने इसको पाया। ये हो गया, इसके बाद ये कॉपी कर लें फटाफट से। भाई 24-25 क्वेश्चन है शायद इसमें, इसके आसपास है।
14 क्वेश्चन काम के, 14 या 15, तो आपका क्वेश्चन उसी में से फंस जाएगा 14-15 में से। हो गया कॉपी इधर का? इधर का कॉपी नहीं बनी। क्या करो छोरो, पेपर छूट जाएगा नहीं तो वहां पे, तो कुछ बच्चे तो लिखते ही नहीं है। समझ समझ लिया, घर जाए करेंगे। हाँ, वो ये रहा ना बेटा, का नोट अपन ने पिछले पेज बताया था ना, वो तेरा तेरा 10,000 का था वो प्लांट, 3 महीने यूज करा, कितनी वैल्यू बची थी, कितने में बेचा, घटा कितने का, ये कॉपी करा था? हाँ जी, ये वर्क नोट लिख लो फटाफट, फिर अगले क्वेश्चन में ले चलें आपको। आवाज चला गया अभी ग्लास तुम्हारी, किसने बोला? तुम मेरे को बताओ किसने बोला? अरे मैंने बोला। वो उसका कॉपी हो गया, उसमें कॉपी कर ले, बोले कि वो लगा दो, क्वेश्चन लगा दो, अगला क्वेश्चन लगा दो। डिस्कस कर लेते हैं होमवर्क को। देखो मेरे को कैसे भी करके 2 क्वेश्चन रोज करना है, करा रहा हूँ ना, तू क्यों चिंता कर रहा है? मेरे को पता है तू तो घर से करके लाएगा नहीं। चलो ये बिल्कुल आपके पास सिंपल सा क्वेश्चन, यार बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम लाइक करा दूं यार। कोई बात नहीं, मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन भी रखे हुए हैं जो सिर्फ 5-10 मिनट में भी हो जाते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। वैसे ये क्वेश्चन आपकी बुक में है, आप इस पर लिख लो। वैसे ही यूनिट कॉस्ट का है, यहाँ का है ही नहीं क्वेश्चन, यूनिट यूनिट कॉस्ट का है, यूनिट कॉस्ट यहाँ का है ही नहीं, यूनिट कॉस्ट का क्वेश्चन है। 21 मैं करवा नहीं रहा हूँ, मैं लगा रहा हूँ कि यूनिट कॉस्ट में होगा, ये यहाँ का है ही नहीं। उसका उसका रीजन है क्योंकि आपको इनका पता ही नहीं वर्क्स कॉस्ट क्या होता है, पर फिर भी मैं यहाँ कराऊंगा अभी इसको, है ना। देखो आपसे क्या बोल रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर राइट अप द कॉन्ट्रैक्ट नंबर 199 एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ टेंडर। मटेरियल कितने का यूज होगा, 30 का, और प्रोडक्टिव वेजेस कितनी लगेगी इसकी, 23, और डायरेक्ट एक्सपेंस कितना लगेगा, और मैं क्यों लिख रहा हूँ 2500, ठीक है। अब जो वर्क्स ओवरहेड है वो कितना लगता है, 60%, किसका, प्रोडक्टिव वेजेस है कितनी आपकी, 23 का जरा 60% निकालना, 13,000। अब आप मेरी बात सुनो, 13,800 आ गया। फिर ये बोल रहा है एडमिन एक्सपेंस लगेगा कितना, 12.5, लेकिन 12.5% किसका, तो अब डाउट बोले सर वर्क्स कॉस्ट क्या होता है, ये आप यूनिट कॉस्ट अभी नहीं पढ़ा है इसलिए आपको नहीं पता है। फिर भी ये क्वेश्चन क्योंकि मेरे को कराना है तो मैं आपको करवा तो देता हूँ। मीनिंग सिंपल सा है, कोई सब बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। वर्क्स कॉस्ट निकलेगी आपका, वर्क्स ओवरहेड तक का टोटल लगा दो, आपकी क्या निकल जाएगी, वर्क्स कॉस्ट निकल जाएगी। तो आप एक काम करो, जरा कैलकुलेटर चलाएंगे, 30,000, थोड़ा सा अपन इसको इज्जत देते हुए इधर लिखते हैं साफ सुथरा, है ना? एक सेकंड, थोड़ा सा सही तरीके से लिखते हैं। देखो क्या क्या था, एक तो था मटेरियल, है ना बेटा, और मटेरियल के बाद क्या था आपका प्रोडक्टिव वेजेस, और प्रोडक्टिव वेजेस के बाद क्या था, हाँ देखो मैं आपको बताऊं क्या होता है, इन तीनों का जो टोटल होता है ना बेटा, इन तीनों के टोटल को तो हम लोग बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। क्या बोलते हैं, कि प्राइम कॉस्ट आती है पहले। जरा मेरे को इन तीनों का डेटा बताओ, आप कितना कितना है, मटेरियल कितना है, कितना यार, और प्रोडक्टिव वेजेस
23 डायरेक्ट एक्सपेंस 100, जरा टोटल लगाएं कितना आ रहा है 55, 55। फिर हम जोड़ेंगे इसमें वर्क्स ओवरहेड, वर्क्स का मतलब होता है फैक्ट्री, तो ये वर्क्स ओवरहेड इसने कहा था ये कितने लगेंगे, ये लगेंगे 60% ऑफ वेजेस, है ना। तो 23,000 का निकालना, 60% कितना आता है 13,000 और 800, 13,800 लगाए, टोटल कितना आ रहा है 69। बेटा जैसे आप वर्क्स ओवरहेड जोड़ते हो ना, और जो डेटा आपके पास आता है तो बोलते हैं हम लोग फैक्ट्री कॉस्ट, ये वर्क्स कॉस्ट। बस अब एक चीज ऐड करनी है इसमें, एडमिन एक्सपेंस कितना है बताओ, लिखा हुआ है क्वेश्चन में। 12.5% किसका, वर्क्स कॉस्ट का। वर्क्स कॉस्ट कितनी है आपकी 69,300 है, इसका निकालो 12.5% कितना आ रहा है 8, 662.63 कर ले, ठीक है। ये हो गया हमारा एडमिन एक्सपेंस। क्या इसके नीचे और कुछ दिया हुआ है, यहाँ तक का टोटल लगाओ 77,096। देखो बात को समझना, ये तो हमने क्या निकाली टोटल कॉस्ट। एक बार इस स्टेटमेंट को आप प्लीज देख लीजिए, हमने क्या करा है, बात को समझिए। हमें दिया हुआ था मटेरियल, प्रोडक्टिव वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंस, लगाया तीनों का टोटल, तो क्या आ गया। मैं फिर बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन यहाँ का है ही नहीं, ये यूनिट कॉस्टिंग का है, पर यहाँ दिया हुआ है तो मैंने कहा ठीक है छोटा सा ही करा देते हैं। प्राइम कॉस्ट में लगाया वर्क ओवरहेड, तो क्या आ गया वर्क्स कॉस्ट। फिर इसने कहा जो एडमिन एक्सपेंस है वो वर्क्स कॉस्ट का, इसका 12.5% है, तो वो जोड़ दिया। ये क्या आ गया आपके पास टोटल। आपसे बोल रहा है कि बताओ भाई इस कॉन्ट्रैक्ट को हम कितने में बेचें, कितना टेंडर प्राइस। तो उसने एक चीज आखिरी बोली कि प्रॉफिट कितना चाहिए हमको 15%, लेकिन 15% किसका, टेंडर प्राइस। अब आप बात को समझ थोड़ा ढंग से, क्या आपके पास टेंडर प्राइस है क्या। मैं जब कॉस्ट में क्या जोड़ूंगा प्रॉफिट, तब जाके तो क्या आएगी मेरे पास टेंडर प्राइस आएगी ना बेटा। भाई कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ूंगा, मेरे को टेंडर प्राइस पता नहीं है, तो क्या मैं एक्स एज्यूम कर लूं इसको, और प्रॉफिट कितना चाहिए आपको 15%, तो एक्स का 15% निकालो कितना है, एक्स का 15% 0.15 एक्स आएगा ना। हाँ बेटा वही है जो कल थी, जब तक मैसेज नहीं आया रोज टाइम सेम रहता है, ठीक है। हाँ तो प्रॉफिट कितना है टेंडर प्राइस का 15%, आप बोल रहे हो टेंडर प्राइस कितनी है एक्स का 15% कितना हो जाएगा 0.15 एक्स ही होगा ना बेटा। तो अब अगर मैं इसको एज ए इक्वेशन रखूं कि भाई टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट किसके बराबर होता है टेंडर प्राइस के बराबर। बस अभी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1 मिनट में, 77,963 प्लस प्रॉफिट कितना है 0.15 एक्स इक्वल टू एक्स। तो अगर एक्स की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करोगे अब आप, बिल्कुल एक्स की वैल्यू से निकलेगी 77,963 अपॉन कितना बचेगा 0.85 बचेगा ना बेटा, उसको लेस करोगे तो। हाँ जी बताएं कितना आ रहा है 91,000। तो ये एक्स है, और एक्स क्या था टेंडर प्राइस, यानी कि हमें ये टेंडर कितने में करना चाहिए। टेंडर का मतलब सेलिंग प्राइस एक तरह का, भाई सेलिंग प्राइस होता है गुड्स का, कॉन्ट्रैक्टर का क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टर टेंडर भरते हैं उनका होता है टेंडर प्राइस। यानी कि इस बंदे को ये कॉन्ट्रैक्ट कितने में करना चाहिए 91,720 में करना चाहिए, ये 91,721, ठीक है। चलो भाई ये कर लो अब आप कॉपी, ये हो गया काम खत्म।